आज हम कठोपनिषद के छठे भाग का वर्णन करने जा रहे हैं। अभी तक से आपने 5 भागों को सुना और नचिकेता और यमराज के दोनों के मध्य में जो ब्रह्म ज्ञान के विषय में चर्चा हो रही है, उसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं। इसको शुरू करने से पूर्व एक बार ओमकार का नाद। ओम। आगे यमराज कहते हैं, यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा। जो सदा विवेक युक्त बुद्धि वाला मन में संपन्न रहता है, अर्थात अपने मन को वश में करके अपने मन से संपन्न रहता है, तथा उसकी इंद्रियां सावधान सारथी के अच्छे घोड़ों के भांति वश में रहती है। यस्तु अविज्ञानवान भवति अमनस्कः सदा शुचिः। जो कोई सदा विवेकहीन बुद्धि वाला असंयत चित्त अपवित्र रहता है, वह उस परम पद को नहीं पा सकता, अपितु बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में ही भटकता रहता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमारे मन में जो अंतर्द्वंद्व चलता रहता है, उसके बारे में जानना आवश्यक है। मनुष्य के मन में हमेशा द्वंद्व अर्थात झगड़ा बना रहता है, ये करूं या वो करूं, ये होगा वो होगा, अस्थिरता रहती है। तनाव, चिंता, बेचैनी, विक्षिप्तता, ये सारे के सारे मन में ही उत्पन्न होते हैं और यही ही बाह्य व्यक्तित्व बनता है। मनुष्य के अंदर बहुत सारी परतें हैं, लेकिन मुख्यतः हमें 3 परतों को जानना आवश्यक है। सबसे पहला है शरीर, और उसके साथ में है मन और बुद्धि, और फिर उसके बाद है विवेक। कुछ लोग इसको 4 चरणों में भी मानते हैं: शरीर, मन, बुद्धि और विवेक। इसी के अंदर संघर्ष है, और इसी संघर्ष में पहला परत है शरीर। शरीर की अपनी वासनाएं हैं, अपनी तमन्नाएं हैं, उसका अपना मोह है, लोभ है, लेकिन सभी बाह्य है। शरीर का सौंदर्य, शरीर का स्पर्श, शरीर का लोभ, ये मन से जुड़ा हुआ है। इसलिए शरीर का जो अगला परत है वो मन है। अगर सचमुच देखा जाए तो शरीर में वासनाएं नहीं होती, अपितु ये वासनाएं मन में होती हैं। आकांक्षाएं अर्थात चाहत शरीर में नहीं होती, अपितु मन में होती है। उसके बाद अगला परत है बुद्धि। बुद्धि निर्णयात्मक है। वो कभी कहती है कि शरीर के अंदर जो आवश्यक चीज है, अगर हम इसको पा लेते हैं
तो ये होगा, अगर नहीं पा सकते तो ये होगा। इस प्रकार का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों को ही जो विचार देता है उसे बुद्धि कहते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है, अगर मन भी कुछ कहता है तो बुद्धि उस पर विचार करती है। कई बार हम वासनाओं को तृप्त करना चाहते हैं तो बुद्धि कहती है कि ये वासना क्षणिक है, इसको छोड़ दो, ये असामाजिक है। तो एक प्रकार का संघर्ष, एक प्रकार का उपद्रव हमारे बुद्धि में चलता ही रहता है। कोई कहता है शिक्षावान बनो, कोई कहता है संस्कारवान बनो, कोई कहता है विद्यावान बनो। लेकिन जब वह भौतिकता को देखता है तो इससे अलग तरीके से देखता है, तो उसकी बुद्धि वहां पर अलग तरीके से सोचने शुरू कर देती है। तो यहां पर यह बुद्धिजन्य कार्य है। लेकिन जो अगला परत है वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है विवेक। और विवेक ही मनुष्य की प्राथमिकता है। जो व्यक्ति विवेक को समझ लेता है वो यमराज के इस वचनों को समझ सकता है। देखिए, आजकल की दुनिया में शिक्षा बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन शिक्षा के साथ में संस्कार नहीं है। इसीलिए कुछ देशों में बुद्धि का इतना अधिक विकास हो गया, या कुछ परिवारों में बुद्धि का अधिक विकास हो गया, तो वहां पर बौद्धिक अशांति बड़ी नजर आती है। कुछ देशों में आज लोग बुद्धि का इतना अधिक विकास कर चुके हैं और इतनी संपन्नता इकट्ठा कर लिए हैं, जो उससे परेशान होकर के एक हिप्पी नाम के अलग से प्रकृति वाले व्यक्ति इकट्ठे हो गए हैं। बाहर की दुनिया में उन्हें पागल कहा जाता है। वो सांसारिकता का उपभोग और संसार में इस तरीके से जीना चाहते हैं जो असामाजिक है। लेकिन उनकी बुद्धि, उनके विवेक ने उनको भ्रष्ट कर दिया है। इसीलिए संस्कार का होना आवश्यक है। लेकिन मैं आपको इस जो चर्चा करना चाहता हूं, जिसे पहले शब्द में यमराज ने कहा, यस्तु विज्ञानवान, विवेक युक्त बुद्धि वाला। बुद्धि को विवेक होना आवश्यक है। और विवेक का मतलब क्या होता है? मात्र देखने वाला और सच्चाई से देखने वाला, स्थिरता से देखने वाला। अगर कोई व्यक्ति थोड़ी देर बैठ करके यह सोचना शुरू कर दे कि मेरा मन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, मैं इसको देखता रहूं, मेरी बुद्धि क्या सोच रही है इसको मैं देखूं, मेरा शरीर क्या काम कर रहा है इसको मैं देखूं। अगर सचमुच यह कोई कर पाया तो यमराज कहते हैं कि उसने इस सूत्र को पहचान लिया, और उसके लिए बहुत सुंदर शब्द कहते हैं, जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में वो भटकता नहीं है। लेकिन जिसकी बुद्धि विवेकहीन है, जो विवेक को नहीं ध्यान देता, सिर्फ शारीरिक मोह में पड़ा हुआ है, सिर्फ बौद्धिक मोह में पड़ा हुआ है, मन को मात्र सुख देना चाहता है, मन की वासनाओं को परिपूर्ण करना चाहता है, इच्छाओं को परिपूर्ण करना चाहता है, वह व्यक्ति यमराज के बातों के माध्यम से वह जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में ही भटकता रहता है। वह अपने अस्तित्व को पहचान नहीं पाता। इस प्रसंग पे मुझे एक पुरानी बात याद आ जाती है। उपनिषद की कथा है। उपनिषद में कहा कि एक बार हमारे शरीर के अंदर
कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रियों में युद्ध हो गया। आंखें कहने लगी कि देखो, अगर मैं न रहूं तो तुम संसार को देखोगे कैसे, किसी के रूप सौंदर्य को देखोगे कैसे, किसी के आकार प्रकार को जानोगे कैसे, प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लोगे कैसे। इसीलिए मैं महान हूं, मेरी महानता समझो, और सब मिलकर के मुझे महान के रूप में स्वीकार कर लो। इतने में कान कहने लगे, ठीक है, आप देख सकते हो, लेकिन प्रकृति में हम आपस में विचार विमर्श करने के लिए वाणी का प्रयोग करते हैं। अगर वाणी की बातों को नहीं सुन पाओगे और मुझे महत्व नहीं दोगे तो तुम गूंगे रह जाओगे, संसार के ज्ञान का उपभोग नहीं कर पाओगे। इसीलिए मुझे महत्व दो, क्योंकि सबके अंदर अपना अहंकार उत्पन्न हो रहा था, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। आज परिवार और समाज की यही झगड़ा है, राष्ट्र का भी यही झगड़ा है। परिवार का एक व्यक्ति कहता है, मैं महान हूं क्योंकि मैंने परिवार को संपन्नता दी है, मैंने जिंदगी भर परिश्रम किया है, इसलिए तुम मुझे महान समझो और मेरी बातों का, मेरे इशारों को सबसे ऊंचा समझो। अगर मुझे सम्मान दोगे और मेरे अहंकार को तृप्त करते रहोगे, अर्थात मेरे ही इशारों पे चलते रहोगे, तब तो ठीक है। लेकिन इतने में परिवार का अन्य सदस्य, वो भी युवा है, वो भी ये कहते हैं, हम भी परिवार के लिए इस हिस्सेदारी है। हमारी हिस्सेदारीता में पत्नी कहती है, घर का काम सब मैं संभालती हूं, संतान के लिए जिम्मेदार मैं हूं, अर्थात संतान को मैं उत्पन्न करती हूं और उसे भाषा की शिक्षा देती हूं, मातृत्व का स्नेह देती हूं, इसीलिए मेरी महानता है। बहुएं कहती हैं, अब आप वृद्ध हो चुके, इसीलिए हमें महान दो, हम सब कर रहे हैं, हमारे बिना तुम्हारा कोई भी कार्य अधूरा है। परिवार में युवा बालक कहता है, अब मैं विद्यावान हो चुका हूं, शिक्षावान हो चुका हूं, मैं भी घर की सहायता करता हूं, इसलिए मेरे को महत्ता दो। मतलब घर का एक एक सदस्य, यहां तक से कभी कभी आपकी वाणी में कठोरता आ जाती तो आपका नौकर भी आपको एहसास दिला देता है कि मेरी क्या महत्ता है। इसी प्रकार से शरीर की सारी इंद्रियां लड़ रही हैं, वो अपने अपने विषयों के बारे में बता रहे हैं। हाथ कहते हैं, अगर मैं न रहूं तो संसार की वस्तुओं का उपभोग कैसे करोगे। पैर कहने लगे, अगर मैं न रहूं तो तीर्थ यात्रा कैसे करोगे, समाज में जाने के लिए आपको रास्ता कैसे सूझेगा। इस प्रकार से अन्य हमारे शरीर की इंद्रियां भी कह, जैसे पेट है, वो कहने लगे, मैं न रहूं तो भोजन कैसे पचेगा। अंत में मन की बारी आई, मन कहने लगा, मैं न रहूं तो तुम पागल की तरह जियोगे। बुद्धि कहने लगी कि मैं न रहूं तो तुम सच्चाई और झूठ का विवेक कैसे करोगे। तुम्हारे को कोई व्यक्ति संदेश देता है, उसको सही है गलत है उसे तुम जानोगे कैसे। इस प्रकार का भयंकर विवाद हुआ। सब ने अपना अपना अहंकार को परितृप्त करना चाहा, सब अपनी अपनी वासनाएं, अपने अपने विषय वस्तुओं को सामने में ला करके रख रहे हैं। अंत में निर्णय यह हुआ कि ऐसा तो विवाद बढ़ता ही रहेगा। इस विवाद का समाधान ब्रह्म के पास जाकर के कहते हैं और उनसे समाधान लेते हैं। सभी ब्रह्म के पास गए, ब्रह्म ध्यान लीन थे। उन्होंने हमारे शरीर की पांचों ज्ञानेंद्रिया, पांचों कर्मेंद्रिया, मान, बुद्धि, चित्त, अहंकार को सामने में उपस्थित देकर के उनके विवाद को समझा। बड़ी लंबी गहरी सांस लेकर के उन्होंने कहा कि जाओ,
तुम एक काम करो, सारी इंद्रियां कुछ दिनों के लिए एक निश्चय कर लो कि 3 दिन के लिए गायब हो जाओ एक एक करके, और जिसके जाने से परेशानी उत्पन्न होगी समझ लेना वही महान है। आपको स्वतः ही अनुभव हो जाएगा, बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे पहले आंखें चली गई। 3 दिन तक कि उसने अपने आप को बहुत दूर रखा, शरीर से कोई मतलब नहीं रखा। लेकिन संसार में ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनकी भौतिक आंखें नहीं हैं, लेकिन वो भी जिंदगी आराम से जी रहे हैं। उनका तीसरा नेत्र सहायक है। वो स्पर्श से, शब्द से अपनी यात्रा भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, अपनी बातों का दूसरों को समझा भी रहे हैं और दूसरों से अपनी उनकी बातों को समझ भी रहे हैं। सारी प्रक्रिया वही हो रही है जो एक मनुष्य की हो रही है। हाँ, थोड़ी बहुत कमी जरूर होती है, जो रूप सौंदर्य का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो पा रहा था। 3 दिन के पश्चात आंखें आकर के शर्म से थोड़ा सा सिर झुका करके वापस आंखें अपने स्थान पर आ गई। इसी प्रकार से कान जब चले गए तो कुछ बहरों की तरह जीना शुरू कर दिया। 3 दिन की बात थी। ऐसे भी संसार में व्यक्ति हैं जो बिना कान की आवाज के जी लेते हैं। कभी उसके पश्चात हाथ चले गए, पैर चले गए, कभी कुछ दिनों के लिए पाचन तंत्र खराब हो गया, लेकिन शरीर की स्थिति वही रही। मन में एक आशा थी कि आज नहीं तो कल मैं ठीक हो जाऊंगा, विश्वास था, और हुआ भी यही कि सब वापस आए और उसके बाद सब स्वस्थ शरीर की तरह रहने लगे। अब मन कहने लगा कि अब मेरी बारी। मन के जाने के पश्चात शरीर की वासनाएं कमजोर हो गई, एक पागल की तरह जीने लगा, लेकिन जिया। वापस आकर के मन भी शर्म के मारे बैठ गए अपने स्थान पर, आंखें झुक गई। अब बुद्धि कहने लगी कि मेरे बिना तुम कैसे जियोगे। बुद्धि चली गई। कुछ ऐसे भी व्यक्ति जो विवेकहीन है, विचारहीन है, और भी आराम से जी रहे हैं, लेकिन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। बस एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो मनुष्यता तो नहीं कह सकते, लेकिन बुद्धिहीन रहे थे। आखिरी में जो हमारे श्वास प्रश्वास है, जिसे हम कहते हैं विवेक, जिस पर लोग ध्यान नहीं देते, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, अगर ये श्वास प्रश्वास 3 दिन के लिए बाहर चले जाएं तो शरीर जीवित नहीं रह सकता। परिवार के लोग आपको अब घर में नहीं रखना चाहेंगे, समाज के लिए आप विदा हो चुके, तो वो श्वास जो प्रश्वास जो है धीरे धीरे उठने लगे। जैसे ही सांस प्रश्वास नाक के बाहर की ओर आने लगे, सारी इंद्रियां सिकुड़ने लगी। उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है। जैसे उसने एक कदम बाहर निकाला तो सारी इंद्रियों ने उसकी टांग पकड़ ली। कहते हैं कि आप ही सबसे श्रेष्ठ हो, आप सबसे महान हो, क्योंकि सारी इंद्रियों की जो विचारधाराएं, दृष्टि है, वो उधर की ओर हो गई और सब ध्यान से उसे देखने लगे। इसे कहते हैं विवेक। अब जो दृष्टि है उसका नाम विवेक है, लेकिन जिसके बिना हम नहीं जी सकते वो हमारा श्वास प्रश्वास है। इसीलिए कहा, जो व्यक्ति ये ध्यान नहीं देता कि मैं कैसे जी रहा हूं, मैं कैसे विचार कर रहा हूं, मेरा मन क्या मांग रहा है, क्यों मांग रहा है, चलो मैं बैठता हूं थोड़ी देर के लिए, उसके साथ सोचने लगता हूं, विवेक के अर्थात दृष्टिपूर्वक उसको देखे, बैठ करके उसे समझे। जैसे एक छोटा सा बालक कोई कार्य कर रहा हो तो उसकी मां उसे ध्यान से देखती है, उसकी हर प्रक्रिया पर ध्यान देखती है, प्रसन्न होती है। बालक गिर जाता है तो उठा देती है, लेकिन मां प्रसन्न है कि बच्चा जो है चलना सीख रहा है। मां को देखती है कि बच्चा कुछ गिरा दिया है
तो उसे भी देखती, कहते और प्रसन्न होती कि बच्चा आज गिराया है तो कल सीखेगा इसी से। जब वह तुतला करके बोलता है तो माँ देख करके खुश होती है, कहती है कि आज बोलना सीख रहा है। इसी प्रकार से जब आप उस माँ की तरह अपनी वाणी को देखोगे, अपनी वासनाओं को देखोगे, अपने मन के अंदर जो भावनाएं उठ रही हैं उनको देखोगे, उनको देखते रहो बस, और देख करके प्रसन्न हो। जैसे ही आप पलकें बंद करेंगे, आपके पास क्षण मात्र में हजारों चिंताएं आ जाएंगी, हजारों समस्याएं आ जाएंगी, लेकिन आप घबराना मत, उसको देखना और प्रसन्न होना मां की तरह, और सहृदय भाव से, विवेक भाव से बस देखते रहना। जैसे जैसे आप देखते चले जाएंगे, आपकी बुद्धि पे प्रकाश, मन पे प्रकाश, और आपके चेहरे पर प्रकाश आएगा। जैसे ही आपका विवेक जागृत होगा, बुद्धि भी जागृत हो जाएगी, और आपका मन भी जागृत हो जाएगा, और बुद्धि और मन के माध्यम से आपके तन भी जागृत हो जाएगा, आपकी वाणी जागृत हो जाएगी, आपकी दृष्टि जागृत हो जाएगी, आपके सारे पांचों कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों में एक अद्भुत प्रकाश आएगा, उसमें मुस्कुराहट आएगी। जैसे घर में अंधेरा हो, तो अंधेरा तो सब जगह होता है क्योंकि हम लोग उधर देखते नहीं। जिस दिन आप उसमें दिया जला देते हैं तो प्रकाश रहता है। तो प्रकाश जब रहता है और आदमी वहां बैठ करके देखता रहता है, जागता रहता है, तो बाहर के चोर आ नहीं सकते। इसी प्रकार से जब थोड़ी देर बैठ करके आप अपने विवेक रूपी दिया को जला दो और बैठ के देखते रहो कि मैं क्या सोच रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मन मेरा क्या कर रहा है, उस सबको देखते रहो। धीरे धीरे आपके विवेक रूपी प्रकाश से वह प्रकाशित हो जाएगा, और मन कह उठेगा कि हां, जीवन का उद्देश्य मुझे समझ में आया। आगे और इस सुंदर बात को यमराज नचिकेता को बतलाते हैं, कहते हैं, परंतु जो सदा विवेकशील बुद्धि से युक्त, देखिए यहां पर बार बार स्पष्ट शब्द से कह रहे हैं, पहले में कहा विवेक युक्त बुद्धि वाला, दूसरे में कहा विवेकहीन बुद्धि वाला, और तीसरे मंत्र में कहते हैं विवेकशील बुद्धि से युक्त संयत चित्त पवित्र रहता है। इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है, पवित्रता का भी होना आवश्यक है। पवित्रता बाहर से नहीं, बाहर से तो हर व्यक्ति पवित्र रहता है, स्नान करता है, अच्छे वस्त्र पहनता है, अच्छा भोजन करता है, लेकिन आंतरिक पवित्रता जब मन में के पास जाओ तो मन को पता रहता है कि मैं कितना पवित्र हूं, कितना अपवित्र हूं। जब उसकी पवित्रता सामने में आ जाती है तो क्या कहते हैं, परम पद को प्राप्त करता है, जहां से उसे जन्म लेना नहीं पड़ता। बहुत ही सुंदर बात है। इसमें कहा यस्तु विज्ञानवान भवति स मनस्क सदा शुचि, हमेशा पवित्रता के भाव से, स तो तत्पदम आपनोति यस्माद् भूयो न जायते, जहां से उसे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये पवित्रता क्या चीज है? पवित्रता का मतलब यह है, हमारे मन के अंदर अलग अलग प्रकार की भिन्न भिन्न वासनाएं उत्पन्न होती रहती हैं। उन वासनाओं को समझना और देखना और समझना, क्या मेरे लिए उपयुक्त है या अनुपयुक्त है। जो इसको जानता है वो पवित्रता की ओर समझता है। अगला मंत्र इससे भी खूबसूरत है, जो मनुष्य विवेकशील बुद्धि रूप सारथी से संपन्न मन रूपी लगाम को वश में रखने वाला है, वह संसार मार्ग में पार पहुंचकर सर्वव्यापी परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान से सुप्रसिद्ध परम पद को प्राप्त करता है। लेकिन इसके लिए समस्याएं कहां आती है? इंद्रियों से शब्दादि विषय बलवान हैं। देखिए, इंद्रियां बलवान नहीं है, इंद्रियों से बलवान है विषय, क्योंकि इंद्रियों को विषय खींचते हैं और अपनी ओर उनको लगा देते हैं, और शब्दादि विषयों से मन प्रबल है, और विषय से भी प्रबल मन है, क्योंकि मन होगा तो विषय की उत्पत्ति होगी, अगर मन नहीं होगा
तो विषय की उत्पत्ति नहीं होगा। कभी आप दुख में रहते हैं, कभी आप शोक में रहते हैं, कभी परेशानी में होते हैं, तो आपके अंदर विषय वासनाएं नहीं उत्पन्न होती है। कभी आप परिवार के निकट सदस्य की मृत्यु देखते हैं तो क्षण मात्र के लिए समस्त वासनाएं गायब हो जाती हैं। तो वहां पर मन जो है एक शुद्ध पवित्रता रूप को पहचानता है। मन से भी बुद्धि बलवती है और बुद्धि से भी महान आत्मा है, उन सब का स्वामी होने के कारण और अत्यंत श्रेष्ठ और अत्यंत बलवान है। इसीलिए संसार में सबसे श्रेष्ठतम कौन है? पहला आत्मा, और आत्मा से भी आगे है परमात्मा। लेकिन मनुष्य क्या हुआ है? यंत्रवत हो चुका है। यंत्रवत से मतलब मशीन की तरह बस चलता जा रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसे समझ में नहीं आता। बचपन से लेकर के जवानी तक की जो सीखा है और उस सीखी हुई बात को स्वाभाविक तौर से करता चला जाता है। बोलते समय उसको ये नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, उसका होश गायब रहता है। वो स्वाभाविक प्रक्रिया, जैसे एक मशीन में आपने जो कुछ बात कह दिया वो उसी को ही दोहराता रहता है और उसी को ही चलता रहता है। इसके लिए आपको यह भी करना आवश्यक है कुछ दिनों तक के लिए समझने के लिए। आप सुबह से शाम तक की जो भी कार्य करते हैं एक डायरी पे लिख लें, ऐसे ही लगातार 1 महीने तक करें। आपको समझ में आएगा मैं तो वही कार्य कर रहा हूं जो प्रतिदिन है, ये मनुष्य का स्वभाव है। फिर आप कहेंगे कि अगर कर्म नहीं करें तो ये मनुष्य का कर्म करना उसकी प्रकृति है। तो उपनिषद कहता है कि नहीं, कर्म करना आपकी स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन जिस कर्म को कर रहे हैं उस कर्म की कितनी आवश्यकता है और कौन कर्म करा रहा है और क्यों कर रहा है यह जानना भी आवश्यक है। एक बार एक संत बैठे हुए थे और कुछ शिष्य उनके सामने में बैठे हुए। अचानक एक मक्खी आई और संत के सिर पर बैठ गई। लेकिन मक्खी का बैठना और संत जो बातें करते हुए अचानक ही बड़ी स्वाभाविक तरीके से और बड़ी स्पीड से मक्खी को हटा दिए। संत को आभास हो गया, ओहो मैं तो मक्खी उड़ाना देखा ही नहीं। आपके लिए हास्यास्पद हो सकता है, लेकिन इसके पीछे एक छोटी सी साधना है, उसको समझने की कोशिश करें। संत ने दोबारा हाथ उठाया, अब मक्खी नहीं थी, लेकिन उसी प्रक्रिया पर जैसे पहले उड़ाया मक्खी को उड़ाया था वैसे उड़ाया। एक व्यक्ति ने वहां प्रश्न कर लिया, प्रभु मक्खी तो उड़ चुकी थी पहली बार, आपने दोबारा क्यों उड़ाया? तो उसने कहा कि देखो मैं पहले जो भी कार्य किया मूर्छित अवस्था में था, अर्थात मुझे पता ही नहीं था। मेरे अवचेतन मन में कहीं बैठा हुआ था कि मक्खी के आने पर तुम्हारे को इस तरीके से हटाना, जो बचपन से मैं बार बार हटाया जा रहा था। आज अचानक ही जैसे ही मक्खी आई, मुझे नहीं पता, उसको मेरे अवचेतन मन को आभास हो गया कि मक्खी आई है जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, और उसने स्वाभाविक तौर से मेरे से बिना पूछे उसने हटा दिया। अब मैंने क्या किया, अपना विवेक को जागृत किया और मैंने पूछा कि कैसे तूने मक्खी को उड़ाना सीखा था और किस तरीके से उड़ाया, जरा देखो तो सही। है तो छोटी सी बात, लेकिन वहां पर एक विवेक जागृत होकर के उसे देखना चाह रहा था। इस अभ्यास को करने के लिए आप एक काम करें, एक घड़ी रख ले सामने में। उसकी जो सबसे छोटी सुई है, लंबी सुई जिसे हम लोग सेकंड की सुई कहते हैं, आप उसको 60 सेकंड तक की लगातार देखें। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब 60 सेकंड वो घूम करके अपने कांटे पर वापस 12 पर ना पहुंच जाए, तब तक से आप मन में कुछ मत सोचना, बस इतना ही करना, सुई कैसे चल रही है उसको देखना, पर होगा यही। आप उस 60 सेकंड में कम से कम 60 से भी ज्यादा अपने अंदर बातें ले आएंगे। हो सकता है ये भी कह सकते हैं घड़ी सुंदर दिख रही, कैसे बन रही, कैसे चल रही है, क्या कर रही है, या मैं व्यर्थ का समय बर्बाद तो नहीं कर रहा हूं,
या किसी ने कहा तो मैं जबरदस्ती तो नहीं कर रहा हूं, या फिर कोई ना कोई बाहर की बात आ जाएगी जो चुपके से आपके अंदर अवचेतन मन में कहेगा कि एक सेकंड के लिए इसको भी तो सोच लो। ये जितनी सारी बात आएंगी 60 सेकंड में, और आप देखेंगे 60 बातें आपके सामने में आ जाए। किसी को कम हो सकता है, किसी को ज्यादा हो सकता है, वो उसकी प्रज्ञा पर आधारित है। लेकिन सच्चाई यह है, हम पूरा 60 सेकंड तक की लगातार ध्यान से बिना सोचे, बिना कुछ विवेक के नहीं देख सकते। इसीलिए विवेक को जागृत करने के लिए हमारे यहां कहा जाता है कोई दिया जलाओ और उसे लगातार थोड़ी देर देखो, फिर आंखों को बंद करके अपने अंदर दिया को देखो। लेकिन ध्यान रखना, इस समय में दूसरी बातें नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी दूसरी बात उस समय में आती है तो आपकी साधना अभी अपूर्ण है, आपको पुनः प्रयास करना पड़ेगा। अनेक दिनों के प्रयास से इसमें बहुत सुंदर शब्द कह दिया है, आपकी इंद्रिया रूपी घोड़े उस समय सावधान होने लग जाती है जब आपका विवेक जागृत हो जाता है। लगातार बिना सोचे समझे आप सिर्फ देखते हैं, उस समय मन में और कोई बात नहीं आती, बुद्धि में कोई विचार नहीं आता है। तब समझ लेना कि यमराज के प्रश्नों को आप दोहराते रहते हैं। मनोवैज्ञानिक आज इस बात को बार बार सोच रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सच्चाई यह है, हमारे मन के अंदर ही बड़े झगड़े हैं। आज पिता बचपन से बालक को संदेश देता रहता है और बच्चा बड़ा हो चुका तो भी वो चाहता है कि मेरा वही संदेश जो बचपन में मैंने दिया ऐसा ही करे। लेकिन आज वह बड़ा हो चुका है पर प्रवृत्ति वही है। अगर किसी कारणवशात बालक जवान होकर के आपकी तरह जवाब दे देता है तो आप तिलमिला जाते हैं। उस समय आपका विवेक जागृत नहीं हो पाता। इसीलिए कहा कि विवेकहीन बुद्धि वाला अपने चित्त को पवित्र नहीं कर पाता। और पवित्रता का मतलब होता है मानसिक पवित्रता। जागृति का मतलब होता है आंतरिक जागृता। जिस समय आप अंदर से जाग जाएंगे, सिर्फ 5 मिनट से प्रारंभ करें और उस 5 मिनट के बाद आप ये देखेंगे कि एक अद्भुत प्रकाश की प्राप्ति होगी। आपकी वासनाएं वहां पर लुप्त हो जाएंगी। एक और ऊंची बात कहा, बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में भटकता रहता है वो व्यक्ति जो विवेकहीन है, बुद्धिहीन है, असंयत चित्त वाला है। सचमुच यही है, मनुष्य का एक चक्र है, उसी में आता रहता है, जाता रहता है, कर्म करता रहता है और यह उसकी प्रकृति है। महाभारत में इसका प्रसंग भी आया है। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है तो व्यक्ति का जन्म और मृत्यु। बार बार वह मृत्यु के ग्रास में जाता है, फिर जन्म लेता है, फिर मृत्यु के ग्रास में जाता है। इतना ही नहीं, संसार में हजारों व्यक्तियों को हम मृत्यु के रूप में देखता है, मरते हुए देखता है। क्षणिक उसकी विवेक जागता है, लेकिन उसके बाद वह गायब हो जाता है, वह पुनः वासनाओं में लग जाता है। लेकिन यहां पर तो यह कहा गया है कि इन सबको करते हुए तुम सिर्फ दर्शन करो, देखो और देखने के पश्चात अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से कहो, ऐ विवेक तू उसको दर्शन तो कर। उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, लंबी गहरी सांस लीजिए और उस सांस को फिर उसके बाद लंबी गहरी सांस 3 बार लेकर के सांस को बाहर लेकर के प्रश्वास जिसे कहते हैं, छोड़ना जिसे कहते हैं, जितनी देर रोक सकते हैं रोकिए और उस समय में किसी विषय के ऊपर चिंतन करना शुरू कर देना तो सचमुच आपको विषय साथ नहीं देगा। अपने आप स्वाभाविक तौर से बिना शक्ति के जितनी देर रोक सकते हैं रोकिए और रोकने के पश्चात फिर आप तेजी से गहरी सांस लीजिए। इस प्रक्रिया को लगातार 21 बार करें और करने के पश्चात
आप देखेंगे आपके शरीर के अंदर जो हीरा है वो क्या है? आपका आत्मा। वो प्रकाशित हो जाएगा, जिसे प्राप्त करने का जीवन का उद्देश्य है। जो व्यर्थ की विचारधारा है, जिसे हम कंकर पत्थर कहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति हीरा ढूंढने जाता है तो अगर कंकर पत्थर को इकट्ठा करने लग जाए तो उसे हीरा नहीं मिलेगा। वो कंकर पत्थर को दाएं बाएं करता, उसका एक ही ध्येय होता है कि मुझे हीरा को प्राप्त करना है। और हीरा को प्राप्त करने के पश्चात उसे अनेक जगहों से कटिंग करता है ताकि उसका प्रकाश और प्रकाशित हो जाए, निखर जाए। इसी को शुद्धि कहा गया है। इसी प्रकार से जब आप आत्मा की ओर बढ़ने लगेंगे तो आपका मन उसे रोकेगा, वो कंकर पत्थर ला करके उसे ढक देगा, और उस ढके हुए चीज को आप हीरा मान लोगे तो जीवन में तरक्की नहीं होगी। इसे कहते हैं अव्यक्त माया शक्ति। यही माया आपको इसी संसार में रखता है, और ये अव्यक्त माया शक्ति आपको परम पुरुष की ओर आगे बढ़ने नहीं देता। इस अव्यक्त माया शक्ति को हटाना है, और हमारे को अपने आत्मा के पास एक प्रकाश है। जैसे हीरे को अगर दिया के पास रख दो तो उसका चमक, उसकी एक छोटी सी प्रकाश की किरण उसको इतने सारे सुंदरता से कर देता है कि वो हीरा जगमगा उठता है। इसी प्रकार से आपके शरीर में जो आत्मा है वो परमात्मा के प्रकाश से जगमगा उठेगा, और उसके पश्चात आप एक समर्पित भाव से उस ब्रह्म को प्राप्त करेंगे और दर्शन करेंगे, और बाहर की शक्ति गायब हो जाएगी। आपकी अंतरात्मा की प्रकाश स्वतः ही प्रकाशित हो जाएगी। जैसे गंगोत्री पे वर्षों से गंगा प्रवाहित हो रही है और बहती चली जा रही है, और अनंत समुद्र में विलीन कर देना चाहती है अपने आप को। इसी प्रकार से हमारा जीवन चलता चला जा रहा है। अनेक जन्म और मृत्यु के चक्कर में हम चलते चले जा रहे हैं। जब तक से हम उस परब्रह्म में विलीन न हो जाएं, तब तक से हमारा उद्देश्य परिपूर्ण नहीं होगा। तो आओ पुनः विलीन होने के लिए अपने विवेक को जगाएं, उसे कहें कि देखो तुम क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या कहना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तुम्हारे मन के द्वंद्व के बारे में सोचो, उस विवेक के बारे में सोचो, और सोच करके अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। इन्हीं के साथ हम पुनः ओमकार का नाद करते हैं, और ओमकार के नाद के साथ इस छठे भाग को यहां समाप्त करते हैं। आगे हम देखेंगे नचिकेता फिर ब्रह्म ज्ञान में कैसे विलीन हो जाते हैं और कैसे समझ पाते हैं। इसको समझना आवश्यक है। तो मिल करके बोलें ओ